वेलकम्स टू मल्टी अगेन। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा होगा मल्टी लाइन। आपने लाइन पढ़ा होगा, आपने पॉलीलाइन पढ़ा होगा, बट मल्टी लाइन के बारे में आप नहीं जानते होंगे कैसे हमें इसको यूज करना है और कौन कौन सी कमांड हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम कवर करेंगे मल्टी लाइन, फिर उसके बाद हम कवर करेंगे मल्टी लाइन स्टाइल। अगर आपको मल्टी लाइन अपनी एडिट करनी होगी तो उसके लिए कमांड है मल्टी लाइन स्टाइल। मल्टी लाइन स्टाइल के बाद हम करेंगे मल्टी लाइन एडिट। तो शुरुआत करेंगे हम मल्टी लाइन से। देखिए, जैसे नाम है मल्टी लाइन मतलब मल्टीपल लाइंस, तो मल्टी लाइन के लिए जो शॉर्टकट होता है ना वो होता है हमारा एमएल एंटर। अब एमएल एंटर मैंने यहाँ से कर दिया। एमएल एंटर करने के बाद अब यहाँ पे आ गया स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। जैसे हम लाइन बनाते हैं ना, सेम वही चीजें होंगी, बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना नीचे, तो जस्टिफिकेशन टॉप, स्केल 20, स्टाइल स्टैंडर्ड, ये इसकी करंट सेटिंग चल रही है। अब जस्टिफिकेशन टॉप स्केल 20 ये क्या है। अब मैं अगर ये लाइन बनाऊंगा यहाँ पे, तो लाइन बनाने के बाद कुछ इस तरीके से मेरे को दिख रही है ये लाइन, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास दो लाइंस आ रही है। क्या आ रही है? दो लाइन दिख रही है मेरे को। अब ये दो दो लाइन है ना, इसको मैं जैसे रैंडम लाइन बना रहे हैं, ठीक है, तो दोनों ही सेम पैरेलल है पहली बात तो, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा। अगर जहां जहां पे भी मैं क्लिक करूं, अगर मैं इसको क्लोज करना चाहता हूं तो देखिए मैं रैंडम ऐसा क्लोज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मुझे नीचे कमांड बॉक्स में क्लोज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा ना तो वो प्रॉपरली क्लोज हो जाएगा उसके साथ में। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। सिविल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए वो पाथ बना रहे, कुछ भी बना रहे हैं, अगर उनको वो चीजें क्लोज करनी है तो वो क्लोज कर सकते हैं। बाकी हर फील्ड में ये यूज हो सकता है। बाकी हम इसे किसी भी पर्पज से यूज कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसकी करंट सेटिंग के ऊपर अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे हम एमएल एंटर कर रहा हूँ, एमएल एंटर करने के बाद है ना, यहाँ पे लिखा रहा है जस्टिफिकेशन टॉप। जस्टिफिकेशन टॉप का मतलब है जो आपका कर्सर है वो टॉप वाली लाइन के साथ है, मतलब उसके साथ चल रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। तो जस्टिफिकेशन टॉप यहाँ पे आ गया। अब जस्टिफिकेशन टॉप आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, ऑर्थो मोड ऑन करा। तो देखिए ऑर्थो मोड ऑन करने के बाद ये कर्सर का पता नहीं चलेगा कि आपका वो टॉप वाली लाइन के साथ है, बॉटम वाली लाइन के साथ है, ठीक है। तो उस केस में आपको यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑफ ही रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो टॉप वाली लाइन के साथ है। अब मैं फिर से जब मल्टी लाइन में जाऊंगा ना, मल्टी लाइन में जाने के बाद यहाँ पे अगर मैं देखूंगा जस्टिफिकेशन मेरा, तो यहाँ पे और ऑप्शन आ जाते हैं बॉटम और जीरो जैसे। अगर मैं इसको बॉटम करता हूं तो जो मेरा कर्सर है वो बॉटम वाली लाइन के साथ चला जाएगा, मतलब अब वो बॉटम वाली लाइन को ही गाइड करेगा। और अगर मैं जस्टिफिकेशन में सेलेक्ट करता हूँ जीरो, तो वो बिल्कुल मिड में आ जाएगा। अब मिड में तो कोई लाइन नहीं है, बट इनका जैसे स्केल आ रहा है, अब स्केल इनका आ रहा है क्या, 20। तो जो कर्सर है वो 10 के डिस्टेंस पर है, मतलब ऊपर वाली लाइन से भी और नीचे वाली लाइन से भी। तो यहाँ पे मैंने जस्टिफिकेशन पहले जैसे टॉप कर दिया, करंट सेटिंग चेंज हो चुकी है हमारी टॉप में। अब स्केल 20 आ रहा है, यहाँ से मैंने ऑर्थो मोड को ऑन करा और एक लाइन क्रिएट कर ली मैंने। अब ये लाइन क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेक करना चाह रहा हूँ, और मैंने यहाँ से चेक करा है इसका डिस्टेंस, तो वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है मेरा। क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। तो 20 क्या हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया। अगर मान लीजिए मुझे इसको भी चेंज करना हो तो वो मल्टी लाइन में जाके उसकी करंट सेटिंग को मैं चेंज करूंगा। तो एमएल एंटर मैंने कर दिया यहाँ पे। अब स्केल में आके जो मेरा स्केल है वो मैंने क्या कर दिया, अब 10 कर दिया। अब 10 के बाद जो हमारी मल्टी लाइन बनेगी, ये देखिए अब इसका जो डिस्टेंस है ना वो चेंज हो चुका है। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है, वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे हम मल्टी लाइन में चेंजेस कर सकते हैं, और अगर हम करना चाहें तो कैसे कैसे हम करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। लास्ट ऑप्शन जो आता है मल्टी लाइन में, वो आता है आपकी स्टाइल से रिलेटेड, जो कि स्टैंडर्ड है। ये बाय डिफॉल्ट रहती है स्टैंडर्ड। अब मैं आपको जैसे बताऊं, मल्टी लाइन का मतलब हो गया मल्टीपल लाइन, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं मल्टी लाइन में हमको सिर्फ और सिर्फ दो लाइन ही देखने को मिल रही है। तो इसका नाम डुअल लाइन क्यों नहीं रख दिया गया? तो देखिए मल्टीपल लाइन में एक से ज्यादा कितनी भी हम लाइन रख सकते हैं।
अब यहाँ पे हमें जो डिफॉल्ट होता है वो दो ही दिखाता है। मान लीजिए मुझे खुद की कोई स्टाइल क्रिएट करनी है, जैसे मान लीजिए उसमें मुझे 3 लाइन चाहिए, 4 लाइन चाहिए, 5 लाइन चाहिए, कितनी भी चाहिए, और उनकी जो लाइन टाइप है वो भी मुझे अलग अलग चाहिए। उस केस में मुझे एमएल स्टाइल पे जाना पड़ेगा, मल्टी लाइन स्टाइल पे। अब मल्टी लाइन स्टाइल के लिए शॉर्टकट आपको पता है एमएल स्टाइल होता है, तो हम यहाँ पे एमएल स्टाइल पे हम चले गए। एमएल स्टाइल पे जाने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है और इस तरीके से यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा। करंट मल्टी लाइन स्टाइल स्टैंडर्ड है और इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सेट करंट, न्यू, मॉडिफाई, रीनेम, डिलीट, लोड, सेव जैसे ऑप्शन है, बट अभी के लिए जो हाईलाइटेड ऑप्शन है वो न्यू, लोड और सेव के हैं। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, नई स्टाइल क्रिएट करनी, तो मेरे पास दो ऑप्शन है उस केस में। या तो मैं जो मेरी करंट स्टाइल है स्टैंडर्ड उसमें ही मैं चेंज कर दूं, या फिर मैं नई बना लूं। अब अगर मैं नई बनाना चाहता हूं तो मैं उस केस में न्यू पे चला जाऊंगा। न्यू पे तो हम चले जाएंगे, बट यहाँ पे जो मॉडिफाई का ऑप्शन है ना, जैसे मान लीजिए मुझे स्टैंडर्ड को ही चेंज करना है, तो जो मॉडिफाई का ऑप्शन है ना वो अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा था, देखिए उसके पीछे एक सिंपल रीजन है। अभी आप मल्टी लाइन बना रहे हो और बना चुके हो, जैसे यहाँ पे मल्टी लाइन आपने बना रखी है, तो मुझे सबसे पहले वो बैकग्राउंड में से डिलीट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं उनको डिलीट करूंगा। डिलीट करने के बाद एमएल स्टाइल पे मैं जाऊंगा, और एमएल स्टाइल पे जाने के बाद अब मेरे पास मॉडिफाई का जो ऑप्शन है ना वो हाईलाइट हो चुका है। तो अब मैं जो अपनी करंट स्टाइल है स्टैंडर्ड उसमें मैं चेंज कर सकता हूँ। अब ये चेंज आप तभी कर पाओगे जब बैकग्राउंड में आपकी कोई मल्टी लाइन बनी नहीं होगी। अगर बैकग्राउंड में कोई मल्टी लाइन बनी हुई है तो सबसे पहले आपको उसको डिलीट करना है, देन ही आप करंट स्टाइल जो है आपकी स्टैंडर्ड उसमें चेंज कर पाओगे। तो मैं अभी के लिए नई स्टाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और नई स्टाइल क्रिएट करने के लिए मैं न्यू पे गया। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू मल्टी लाइन स्टाइल का एक ऑप्शन आ गया, एक पॉपअप आ गया। अब इसमें मैं अपनी कोई भी नई स्टाइल का नाम धरूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लिया है 1 2 3, रैंडम मैंने ले लिया और इसको कंटिन्यू कर लिया। अब कंटिन्यू करने के बाद एक और पॉपअप आपके सामने जनरेट होगा। ठीक है, अब मुझे न्यू स्टाइल क्रिएट करनी है ना, तो ये नया पॉपअप मेरे सामने आ गया। अब यहाँ पे एलिमेंट, ऑफसेट, कैप्स, फिल जैसे काफी सारे ऑप्शन आ गए। डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं यहाँ पे, वो वहां पे हाईलाइट हो जाएगा। जब आप एमएल स्टाइल करोगे ना तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में हाईलाइट हो जाएगा जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मुझे नई लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 लाइन चाहिए मुझे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। अब जैसे आप ऐड करोगे ना, ऐड करने के तुरंत बाद आप यहाँ पे देखोगे कि एक और लाइन ऐड हो चुकी है। अब इनके बीच में क्या डिस्टेंस है, तो देखिए अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा ना तो आप अच्छे से इस चीज को समझ जाओगे। ये जो मेरी लाइन है ना ये 0 पे है, और जो ऊपर लाइन है वो 0.5 पे है, नीचे जो लाइन है वो -0.5 पे है। तो जो ऊपर लाइन है वो 0.5 पे हमारी, तो जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का वो हो गया 0.5, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया -0.5। जो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 1 यहाँ से। तो मैंने इतना छोड़ दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लिया मुझे इनका डिस्टेंस चेंज करना है तो मैं उस पर्टिकुलर लाइन पे सेलेक्ट करके यहाँ पे जो ऑफसेट है ना वो मैं डालूंगा। अब इस ऑफसेट में ये नहीं है कि लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट वैल्यू ही देनी पड़ेगी वाई की। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 10, तो वो जो 10 होगा वो 0 से 10 पे होगा, और ऊपर वाली लाइन से कितना होगा 9.5, क्योंकि ये जो लाइन है पहली 0.5 डिस्टेंस पर है। तो इस तरीके से वो काम करेगा। अभी मैं नहीं छेड़ूंगा इस चीज को, मैं बिल्कुल एज इट इज ही रखूंगा। कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट कलर के ऑप्शन पे अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, इंडेक्स, ट्रू और कलर बुक। जो भी आप कलर लेना चाहते हो वो आप कलर ले सकते हो। अभी के लिए मैं कोई कलर नहीं लूंगा, मैं सिर्फ लाइन टाइप ही चेंज करूंगा। तो लाइन टाइप चेंज करने के लिए यहाँ से लाइन टाइप पे आप जाएं, लोड पे आप जाए, जो लाइन आपको चाहिए वो लाइन आप करें सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसको करें ओके, और यहाँ से लाइन को सेलेक्ट करके ओके करना जरूरी है, तभी वो लोड होगी, अदरवाइज वो लोड नहीं होगी। देखिए बाई लेयर सेंटर चढ़ चुका है, बाकी जो ऊपर नीचे वाली लाइन है वो बाई लेयर ही है। हाँ, यहाँ पे आपको
प्रीव्यू में शो नहीं होगा ये चीज, ये प्रीव्यू में बाय लेयर ही दिखाएगा। तो आप ऐसा ना समझे कि वो लोड नहीं हुई है, यहाँ पे एक बार आप चेक कर लेना, जो लाइन आपने लोड करी ना उस लाइन का आपका नाम यहाँ पे लिखा आ जाएगा। अब इसके बाद ऑप्शन होते हैं कैप्स के और फिल के। कैप्स मतलब अगर आपको कैप लगानी हो तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कैप लगानी हो तो स्टार्टिंग में एंड में अगर आप कैप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। आउटर आर्क का ऑप्शन है जिसमें बाहर आर्क लगी जाएगी। इनर आर्क के केस में आर्क जैसे आप देख रहे हो नहीं लग रही है, तो इनर आर्क के केस में आपके पास मिनिमम से मिनिमम 4 लाइन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक और लाइन ऐड कर ली, इसका जो ऑफसेट डिस्टेंस है मैंने ले लिया यहाँ से 1, ठीक है। तो यहाँ से 1 ले लिया। अब आप देख सकते हैं हर एक के बीच में 0.5 का गैप आ गया। अब मैं अगर आउटर आर्क करता हूं तो आउटर आर्क काम करेगी बाहर वाली 2 लाइंस पे और इनर आर्क काम करेगी अंदर वाली 2 लाइन पे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इनर आर्क के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 4 लाइनें रखनी है। अभी मैं ये ऑप्शन अनचेक कर देता हूं क्योंकि मुझे एक भी नहीं चाहिए, और जो लाइन मैंने बनाई थी उसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं कर दूंगा डिलीट। पहले वाली कंडीशन में आ गए हम। अब यहाँ पे एंगल्स आते हैं। एंगल्स किसके लिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है तो ये इसी को ही क्या करेंगे, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 45 दे दिया, तो 45 अगर आप देखोगे तो ये एंगल 45 का बन गया। अगर मैं लाइन भी हटा देता हूँ ना तो वो कुछ इस केस में दिखाएगा वो आपको, मतलब 45 डिग्री कुछ इस तरीके से। लाइन मैंने इसलिए लगाई ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सको। यहाँ पे कोई 135 देना चाहोगे तो 135 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बाकी मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको 90 पे ही रखता हूँ और यहाँ से अनचेक कर देता हूँ। फिल कलर का भी ऑप्शन है, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर सियान कर देता हूँ और अगर इस लाइन को मैं बनाऊंगा तो उस केस में वो फिल होके आएगी। दिखा देता हूँ मैं यहाँ से। ओके करेंगे इसको। ओके करने के बाद यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब मैं मल्टी लाइन बना रहा हूँ। मल्टी लाइन बनाने के बाद अब मैं देख रहा हूँ लाइन तो पहले वाली आ रही है। तो उस केस में आपको मल्टी लाइन पे जा करके देखिए, कोई भी करंट स्टाइल को चेंज करने के आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप मल्टी लाइन के थ्रू करो या फिर मल्टी लाइन स्टाइल के थ्रू करो। मल्टी लाइन में जाओगे, स्टाइल में जाना है आपको। स्टाइल में जाने के बाद आपकी जो नाम है स्टाइल का वो आप डाल दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब अगर आप देखोगे करंट सेटिंग जो है वो आपके स्टाइल के अकॉर्डिंग चेंज हो चुकी है। अच्छा, स्केल भी ये खुद से ही चेंज करेगा। जैसे काफी को ऐसा लग रहा होगा कि वहां पे मैंने जो डिफरेंस है वो 1 का रखा था, वहां पे वो 1 का दिखा रहा था। नो डाउट, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे जो स्केल आएगा ना वो आएगा आपका 10 का। तो अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे आकर के एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने वहां पे वैल्यू डाली है, जैसे 1 की दिखा रहा था ना, तो वहां यहाँ पे वो 1 की नहीं आएगी, यहाँ पे वो 10 की आएगी। तो यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा उसको। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से लाइन मैंने बनाई थी ना। अब फिल कलर तो हो नहीं रहा, जब आप इसको क्लोज कर दोगे या फिर एंड कर दोगे ना, तब वो आपको वो फिल कलर दिखाए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मुझे क्या है, एमएल स्टाइल पे जाना है। अब एमएल स्टाइल पे जाने के बाद मैं इसको फिल कलर हटाना चाहता हूँ, तो देखिए मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि लाइन बनी हुई है पहले। सेलेक्ट करके कर दीजिए डिलीट और चले गए आप एमएल स्टाइल में। एमएल स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे आप इसको करो मॉडिफाई, फिल कलर को कर दो नन, ओके कर दो यहाँ से, और ओके कर दो। अब एमएल एंटर मैंने करा। अब ये कौन सी चल रही है मेरी, 1 2 3 जो स्टाइल है। अब मुझे स्टैंडर्ड चाहिए, तो मैंने आपको बताया था ना, मल्टी लाइन में जा करके आप चेंज कर सकते हो जो आपकी स्टाइल है, या फिर आप एमएल स्टाइल में जाओ। एमएल स्टाइल में जाने के बाद स्टैंडर्ड पे आप क्लिक करो, सेट करंट कर देना इसको और ओके कर देना। अब जो मल्टी लाइन आपकी चलेगी वो स्टैंडर्ड चलेगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे स्विचिंग करनी है मल्टी लाइन्स की। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, जो आपको वैलिड लगे वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस भी काफी सारे आ जाते हैं, इनकी अगर एडिटिंग आप करना चाहते हैं। तो देखिए एडिटिंग के लिए होता क्या है, अगर मैं मल्टी लाइन बना रहा हूँ ना कोई, मैं 2 3 सैंपल आपके लिए यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। एक ये हो गया, एमएल स्टाइल में हम गए।
यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। अब अगर मैं इसमें चेंजेस करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, एडिटिंग, आई एम सॉरी। तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसा ट्रिम अगर मैं लगाना चाहूँगा तो वो एडिटिंग मैं नहीं कर पाऊंगा जो मैं चाह रहा था। तो यहाँ पे इसके लिए अलग से आपको ऑप्शन मिलेगा मल्टी लाइन एडिट के लिए। अब मल्टी लाइन अगर एडिट आपको करनी है तो उसके लिए आप डबल क्लिक भी कर सकते हो या फिर आप ML एडिट में भी जा सकते हो। अब डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मल्टी लाइन एडिट्स टूल के ऑप्शन आपके सामने विजिबल हो चुके हैं। अब जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो, जैसे क्रॉस्ड क्रॉस। अब इसके लिए आप जाओ, सबसे पहले मल्टी लाइन को सेलेक्ट करो। अब जिस हिसाब से आप सेलेक्ट करोगे ना उस हिसाब से वो एडिट हो जाएगा। अब मैंने सबसे पहले सेलेक्ट करा था ये, दूसरा सेलेक्ट करा था ये, तो कट कहाँ से लगा, इस तरीके से लग गया कट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको डिलीट करेंगे, ML एंटर, इस तरीके से डबल क्लिक करा। अब यहाँ पे पहले मैंने सेलेक्ट करा ये, दूसरा मैंने सेलेक्ट करा ये, तो इस तरीके से। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे है और ओपन क्रॉस रखना है तो ओपन क्रॉस पे कुछ इस तरीके से। ये ऑप्शन तब आपके काम आएंगे जैसे मान लीजिए आप कोई रोड का लेआउट बना रहे हो, उस केस में ये बहुत ऑप्शन आपके काम के आएंगे। तो उस केस से आप इसको यूज कर सकते हो। बाकी और डिफरेंट पर्पज है, वहां से भी आप इसको यूज कर सकते हो। और काफी ऑप्शन आते हैं मल्टी लाइन के, जैसे मैंने यहाँ पे मल्टी लाइन बनाई और मुझे कॉर्नर चाहिए तो कॉर्नर के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है इस तरीके से, तो वो अपने आप ही मर्ज हो जाएंगे और जो ऑप्शन है वो ट्रिम हो जाएंगे। तो काफी हेल्पफुल रहता है। कोई मल्टी लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है, जैसे सिंगल मल्टी लाइन है। अब मुझे इसमें कुछ एलिमेंट क्या करने, कट करने, तो कट सिंगल, कट ऑल का भी ऑप्शन है। कट सिंगल में क्या होगा, इस तरीके से जो भी आप 2 पॉइंट सेलेक्ट करोगे वहां से वहां तक कट हो जाएगा, कट ऑल में वो सारे कट हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मल्टी लाइन से रिलेटेड था पूरा। अगर कोई भी डाउट है आपके इस वीडियो से रिलेटेड तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हो या फिर वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।